Viewers, welcome back to my YouTube channel Commerce Point MD. I hope you all are well. तो आज के वीडियो में मैं आपके सामने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा। यह टॉपिक आपका यूपी टेट और सीटेट के लिए बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को ड्राफ्ट कब किया गया था? ड्राफ्ट किया गया था 2019 में। तो उसका चेयरपर्सन कौन था? डॉक्टर कस्तूरियारंजन वॉज द चेयरपर्सन। तो कस्तूरियारंजन क्या था? चेयरपर्सन था। ड्राफ्ट करने का पीछे न्यू एजुकेशन पॉलिसी। द पॉलिसी इंटेंड टू फैसिलिटेट इंक्लूसिव पार्टिसिपेटरी एंड होलिस्टिक अप्रोच। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को तीन बात पे ध्यान में रख के बनाया गया है। एक इंक्लूसिव एजुकेशन, पार्टिसिपेटरी and holistic approach. This is a progressive shift towards the more scientific approach of education। और ये इसलिए बनाया गया है कि साइंटिफिक अप्रोच एजुकेशन में लाया जाए। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को किस लिए बनाया गया है? टू सीक्स टू एंश्योर्स इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन को ध्यान में रखा गया है न्यू एजुकेशन में पॉलिसी में। एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल बाय 2030। द एनईपी एम टू मेक इंडिया एज ए ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। इंडिया को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर में आगे लेके जाए, ऐसे ध्यान में रख के न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बनाया गया है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज थर्ड एजुकेशन पॉलिसी। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है वो हम लोग का देश का थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है, क्योंकि पहले और दो एजुकेशन पॉलिसी लाया गया था। कब? 1968 में एंड 1986 में। ठीक है, तो उसको क्या ध्यान किस में रख के कैसा रखना है? 68 एंड 86। ठीक है, और अभी 2020। और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है इधर। द नेम ऑफ MHRD, द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को भी नाम को भी चेंज कर दिया गया है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को बनाया गया है। ठीक है, द पॉलिसी इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। और ये पॉलिसी को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है स्कूल एजुकेशन, दूसरा है हायर एजुकेशन, तीसरा है एडल्ट एजुकेशन। एरिया फोकस किया गया है उसमें क्या है? प्रमोटिंग इंडियन लैंग्वेज के ऊपर ध्यान में रखा गया है, और ऑनलाइन एजुकेशन पर। ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन पे ध्यान में रखा गया है। मेकिंग हैपन टू डिस्कस अबाउट द पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। और जो पॉलिसी बनाया जाए उस पॉलिसी को अच्छी तरह इम्प्लीमेंट कर सके, इसी बात को ध्यान में रखे हुए न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बनाया गया है। नेक्स्ट है स्कूल education. The objective is the universalization of education from preschool to secondary level with 100% GER by 2030। एंड उसमें न्यू ये चेंजेस लाया गया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि पहले अभी जो चल रहा है एकेडमिक जो एकेडमिक करंट सिस्टम एजुकेशन का 10+2 सिस्टम को अभी 5+3+3+4 में कन्वर्ट किया जा रहा है। उसमें एज ग्रुप 3 to 8 तो और 3 to 8, 8 to 11, 11 to 14 एंड 14 to 18 उसमें दिया गया है। गवर्नमेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट ए जेंडर इंक्लूसिव फंड। और गवर्नमेंट ने कुछ फंड्स का भी इंतजाम किया है। क्या फंड? जेंडर इंक्लूसिव फंड्स टू प्रोवाइड इक्विटेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल गर्ल्स, लड़कियों के लिए और ट्रांसजेंडर के लिए भी लाया गया है। ठीक है, अभी 10+2 एग्जाम क्या होगा? विल बी मेड इजियर। अब इजियर बनाया गया है टू कोर कॉम्पिटेंसी रादर देन मेमोराइजिंग के ऊपर ध्यान में नहीं रखे हुए कॉम्पिटेंसी के ऊपर इंपॉर्टेंस देके न्यू एजुकेशन को बनाया गया है। ठीक है, और अभी किस बात पे ध्यान देगा? एक्स्ट्रा करिकुलम के ऊपर और वोकेशनल स्ट्रीम और इन स्कूल वोकेशनल विल स्टार्ट फ्रॉम। और वोकेशनल जो कोडिंग है और डिफाइंड वोकेशनल एजुकेशन है इंटर्नशिप के साथ क्लास 6 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और कुछ बात ध्यान में रखना है। सब स्टूडेंट के लिए एक प्रोग्रेस कार्ड रहेगा। उस प्रोग्रेस कार्ड से वो अपना जो उस प्रोग्रेस कार्ड में वो उसका जो अचीवमेंट्स है वो जो स्टूडेंट्स अपना ट्रैक कर पाएगा। ठीक है,
बीएड को अभी जो टीचर है 2 इयर्स बीएड करते हैं और न्यू एजुकेशन फुल्ली इम्प्लीमेंट होने के बाद टीचर बनने के लिए आपको इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स को करना पड़ेगा। तो न्यू एजुकेशन ये एग्जिस्टिंग एजुकेशन पॉलिसी है और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप देख सकते हैं कंपेयर करके कैसा स्ट्रक्चर है। इधर था 6 ईयर से 16 ईयर तक और 10+2 में और 10 ईयर्स 16 ईयर से हाँ 18 ईयर्स हाँ नॉट 18 ईयर्स ठीक है। और इधर क्या हुआ पहले 6 टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 6 to 8 उसके बाद 8 to 11 इधर में हो जाएगा 5 ईयर्स और इधर में हो जाएगा 3 ईयर्स 14 to 18 14 15 16 15 16 17 और चाहिए तो 4 हो गया ठीक है। इधर हो जाएगा 3 ईयर 9 10 11 और इधर हो जाएगा आपका 3 to 6 एंड 6 to 8 उधर हो जाएगा आपका 5 ईयर्स ठीक। तो ये हो गया आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो स्ट्रक्चर है ये। नेक्स्ट आपका कुछ इंपॉर्टेंस देख लेते हैं एमसीक्यूज। अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 बाय हाउ मच परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कितना तक पहुंचने वाला है। टारगेट गवर्नमेंट का क्या है 50% तक एनरोलमेंट इंक्रीज होना है और एनरोलमेंट स्कूल्स में इंक्रीज होके 50% तक इंक्रीज होना है ठीक है। अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ होम कौन था कस्तूरी रंजन ठीक है। नेक्स्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 10+2 को बदल के क्या होने वाला है 5+5 3+3+4। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। Which of the following is true in the context of new education policy? न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कौन सा ट्रू है। चाहिए तो पहला गया नेक्स्ट और कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं। under the chairmanship of evolution of the new education policy ये हम लोगों का है डॉक्टर एक मिनट ये है आंसर हम लोगों का डॉक्टर लेट श्री टी आर सुब्रमण्यम ठीक है सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है हम लोगों का द NEP इज रिप्लेस्ड बाय न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 ठीक है। न्यू एजुकेशन NEP को NEP 2020 किसको रिप्लेस कर रहा है NEP 2020 आपका जो पुराना एजुकेशन पॉलिसी है पुराना एजुकेशन पॉलिसी कब था 1986 को रिप्लेस कर रहा है। नेक्स्ट द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज रिनेम्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में रिप्लेस हो रहा है। तो नेक्स्ट 10+2 को बदल के 4 3+3+ ये हो रहा है न्यू। नेक्स्ट हम लोग का जो कमिटी है द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड द न्यू एजुकेशन कमिटी। न्यू एजुकेशन का हम लोग का कमिटी में कौन कौन है ये है और कस्तूरी रंजन एंड सुब्रमण्यन कमिटी ठीक है। तो आंसर 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट DH will be considered as an apex body for fostering a strong research culture and building a research capacity। तो किसका हाथ है इसमें नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का। As per the policy public investment in education will be increased to 4 to कितना इंक्रीज होगा 6% तक 4.3 to 6% हम लोग का GDP इंक्रीज होगा इन्वेस्टमेंट का जीडीपी का टोटल 4.3% है जीडीपी का हम लोग का 6% हम लोग अभी एजुकेशन में हम लोग इन्वेस्ट करने वाला है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी एम इज हायर एजुकेशन टू इम्प्रूव ग्रॉस एनरोलमेंट ऑफ अभी एनरोलमेंट है क्या है 26.3% टू 50% उसको इंक्रीज होके 2035 में हम लोगों का 50% तक जाना है। नेक्स्ट कंसिडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंडामेंटल पिलर्स ऑफ एनईपी के फंडामेंटल पिलर्स क्या क्या सब कुछ एनईपी के फंडामेंटल पिलर्स है ठीक है। आप लोग एक बार देख लीजिए एक्सेसिबिलिटी अफोर्डेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी क्वालिटी इक्विटी एंड एक्सेस। नेक्स्ट
which is not a educational committee, इसमें से कौन सा एजुकेशनल कमिटी नहीं है? अशोक मेहता कमिटी ये एजुकेशनल कमिटी नहीं है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हाउ मच परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन द हायर एजुकेशन इज टू बी रेज, कितना ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होना चाहिए? 50% तक, 50% तक। द वोकेशनल एजुकेशन कब से स्टार्ट होगा? क्लास 6 से स्टार्ट होगा वोकेशनल एजुकेशन। और रिकमेंडेशन दिया है फंड टू बिल्ड नेशन कैपेसिटी प्रोवाइड इक्विटेबल क्वालिटी और एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर के लिए कौन सा फंड इस्तेमाल किया जाएगा? जेंडर इंक्लूसिव फंड, जेंडर इंक्लूसिव फंड, ठीक है। द NAP 2020 stated the establishment of national repository of higher quality of resources for uh, foundational literacy and normacy of government digital platform, which is the name of the government digital platform, दीक्षा, ठीक है। गवर्नमेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या है? दीक्षा एक गवर्नमेंट डिजिटल पॉलिसी है। नेक्स्ट, मेरू स्टैंड्स फॉर, मेरू का फुल फॉर्म क्या है? मेरू का फुल फॉर्म मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, ठीक है। मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च एंड एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, मल्टीडिसिप्लिनरी। Next, how much percentage of total GDP spent on research and innovation in India at current time? अभी के समय में एजुकेशन रिसर्च एंड इनोवेशन में इंडिया का टोटल जीडीपी का कितना स्पेंड होता है? तो आंसर, करेक्ट आंसर है 0.69% ऑफ जीडीपी। इन NAP 2020 imposed the set up the National Assessment Center. What is the name of the NSC? नेशनल असेसमेंट सेंटर क्या कौन है? आंसर क्या है? परख, क्या है? परख, नॉट एनटीए, नॉट यूजीसी, नॉट मैक, है परख है। which of the objective of National Assessment Center परख, नेशनल असेसमेंट सेंटर परख का ऑब्जेक्टिव क्या है? वो क्या करेगा? सेटिंग ऑफ नॉर्म, स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस, क्या करेगा? नॉर्म सेट करेगा, स्टैंडर्ड सेट करेगा और गाइडलाइन सेट करेगा, सब कुछ के लिए, सबके लिए। Which government organization will develop guideline for education for gifted children? गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए कौन गाइडलाइन बनाया गया है? ये एनसीईआरटी एंड एनसीटीई। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, NAP 2020 proposed a professional standard setting body will be developed a common guideline set up of principle for the teacher, प्रिंसिपल द सेटअप फॉर टीचर्स के लिए। व्हाट विल बी द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? कौन टीचर्स के लिए स्टैंडर्ड्स फिक्स करेगा? नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर, NPST, ठीक है। नेक्स्ट, न्यू एजुकेशन पॉलिसी एम्स टू यूनिवर्सलाइज एजुकेशन फॉर फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी विद 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कब तक होना है? अप टू 2030। Next, what is the full form of ABC as per the New Education Policy 2020? ABC का मतलब क्या है? एकेडमिक बैंक क्रेडिट, एकेडमिक बैंक क्रेडिट दिया जाएगा स्टूडेंट्स को, उसमें आपका स्टूडेंट्स का जो मार्क है वो क्रेडिट होता रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो मेरा ये वीडियो छोटा सा था, ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, अगर आप यूपी टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो है, ठीक है। थैंक यू सो मच।